जब मैंने कबीर को डिलीवर किया उसके 1 महीने पहले ही आई टर्न 30 और सच बोलूँ तो जिस नंबर से अपनी सारी 20s भागती रही एटलीस्ट अपनी लेट 20s, आज मैं 30s की हूँ एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट नंबर, फॉर दैट एज। और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि इतनी समझ, इतनी अकल और इतनी सॉर्टेड मैं पहले क्यों नहीं थी। तो चलो मैं शेयर करती हूँ। अगर आप अपने 20s में हो, गर्ल और बॉय एंड स्ट्रेसिंग ओवर एज दैट यार उम्र हो रही है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। 25th बर्थडे पे टर्निंग 30, पेरेंटिंग, ये बहुत ही डरावना लगता था। बट आज मैं 30 की हूँ, पेरेंट भी हूँ, तो लाइफ इतनी बुरी भी नहीं है जितनी उस वक्त लगती थी। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय 5 लेसन जो मुझे पहले पता होते इन माय 20s, सो लाइफ थोड़ी सिंपल और सॉर्टेड होती। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेसन नंबर 1, लग्जरी का मतलब बदल गया। 30s में लग्जरी मतलब स्वैंकी कार, बड़ा घर, ये सब होता है। 30s में रियलाइज होता है कि लग्जरी एक पर्सन होता है जिसके सामने हम बिना फिल्टर के जा सके, जिसके सामने अपने हम फियर रख सके, अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर कर सके बिना डर के कि वो हमें जज करेगा या वो हमें छोड़कर चला जाएगा। इमोशनल डिपेंडेंस अभी वीकनेस नहीं लगती, वो एक ग्राउंडिंग है, एक सेफ स्पेस है जिसके लिए हम अपनी पूरी 20s भागते हैं। कभी गलत लोगों के पीछे, कभी गलत इंसान के पीछे, कभी गलत अपॉर्चुनिटीज के पीछे, और जब वो फाइनली इंसान मिल जाता है लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाती है, थोड़ी सॉर्टेड हो जाती है, डिसीजन लेना थोड़ा आसान हो जाता है और दुनिया का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होने लगता है। तब रियलाइज होता है, तब समझ आता है कि असली लग्जरी इन सब चीज़ों में नहीं, वो एक इंसान में है जिसके पास हम एट द एंड ऑफ द डे जा सकते। वो सेफ्टी नेट जहाँ हम गिर भी जाए तो कोई पकड़ने वाला है। लेसन नंबर 2, हेल्थ बिकम नॉन निगोशिएबल। इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है 30s में, दैट हेल्थ। 20s में हम इतने बिजी होते हैं अपनी सोशल लाइफ में, करियर पे, सोशल लाइफ, पैसा, जॉब, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, और जो हमारी हेल्थ है वो कहीं ना कहीं बैक सीट लेती है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। इन माई 20s आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, टेकिंग ऑल द मार्क्स एंड माई हेल्थ वॉज अ बैक सीट। और 28 में, व्हेन आई वाज 28, आई डायग्नोज विद पीसीओडी, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि नाउ हेल्थ शुड बी अ प्रायोरिटी। बॉडी में जो रैपिड चेंजेस हुए हैं, वेट गेन, मूड स्विंग्स, स्किन, ये सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई। पीसीओडी क्योर करने के प्रोसेस में आई रियलाइज वन थिंग, दैट हेल्थ इज अ प्रायोरिटी। वो कोई एक टू डू लिस्ट में का टास्क नहीं होना चाहिए टू टिक दैट ऑफ। हेल्थ एक फाउंडेशन है, और अगर ये फाउंडेशन हिल जाए तो करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंस, कुछ भी हो, सब कुछ हिल जाएगा, और हिल जाता है। तब रियलाइज हुआ कि बाद में, लेटर, कल करूंगी, ये बोलकर हेल्थ को पोस्टपोन नहीं करना है। चाहे वो डाइट हो, वेट ट्रेनिंग हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, सब कुछ नॉन निगोशिएबल है। ऑनेस्टली इस क्योर करने के, पीसीओडी क्योर करने के प्रोसेस ने मुझे एक चीज सिखाई है, दैट इज डिसिप्लिन। खुद को प्रायोरिटी देने का डिसिप्लिन। इसीलिए इन योर 20s इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर हेल्थ, you'll have a really good 30s. Lesson number 3, money matters, especially for girls. मैं ना अपना रियल एग्जाम्पल शेयर करूंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब से मैं पैसे कमाने लगी तब मुझे रियलाइज हुई दैट फाइनेंसेस। तो घर में एक्चुअली किसी को एक्टिवली इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करता नहीं देखा था, तो मैंने भी अपने जो इन्वेस्टमेंट सेविंग थी वो बैंक की आरडी, बैंक के जो प्लान्स होते हैं उनमें स्टार्ट की। आई स्टार्टेड विद 1000 आरडी, फिर उसके बाद 2000 की आरडी, उसके बाद मैंने HDFC का जो क्लिक टू इन्वेस्ट है उसमें पैसा इन्वेस्ट और सेव करना स्टार्ट किया। और जब ये सब मैं कर रही थी, आई वॉज लर्निंग स्टॉक मार्केट, बट हमेशा ना अपने मेल फ्रेंड्स है या कॉलीग्स है या मैनेजर्स है उनके ऊपर डिपेंड रही अबाउट नॉलेज, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, है ना, उनको पूछ करके आई यूज टू टेक माई डिसीजंस। बट देन पैंडमिक हुआ, सब कुछ बंद, एंड अदर देन वर्क वी डिडंट हैड अ वर्ड विद एनीवन। तो वो जब कट डाउन हुआ, आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग आई हैव टू क्रिएट माई ओन रिसर्च, आई हैव टू डू माई ओन रिसर्च, आई हैव टू लर्न दिस, एंड देन फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। एक छोटी सी लर्निंग से मैंने स्टार्ट किया, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट किया, एंड देन जब मैं ये समझ ही रही थी, आई स्टार्टेड एक्टिवली इन्वेस्टिंग। सच बताऊँ तो 500 रुपये से स्टार्ट किया। आपको सुनने में बहुत छोटा अमाउंट लगेगा, बट जो भी मैं सीख रही थी उसमें मैं छोटा छोटा इन्वेस्ट करती थी। बहुत छोटे छोटे कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं हुआ कि हर टाइम मुझे ग्रोथ ही मिली, मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस ही हुआ। बट देन बाय द टाइम इट्स 2020 में मैंने स्टार्ट किया था, इट्स 2025, सो जो 5 साल में आई हैव लर्न सो मच। जब मुझे एक जॉब छोड़ने के बाद ग्रेजुएटी मिली थी, आई इन्वेस्टेड एंटायर अमाउंट इनटू स्टॉक मार्केट, और मैं बताती हूँ किस फंड से मैंने इन्वेस्ट किया था। I have invested in Mirai Asset Fund Cap and Mirai Asset ELSS Taxable.
एंड करंटली दोज फंड्स आर गिविंग मी 90% ऑफ रिटर्न. ऐसा नहीं है कि मैंने ये किसी से नहीं पूछा, मैंने पूछा, आई गॉट दिस फंड नेम, उसके बाद मैंने अपनी रिसर्च की और उसके बाद मैंने ये पैसा इन्वेस्ट किया. उसके साथ आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट SIP. मैंने तो यूट्यूब से सीखा, और यूट्यूब से सीखने के बाद है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हर कोई आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च. आजकल तो ChatGPT है, जेमिनाई है, और ये फ्री में आपके लिए डीप रिसर्च करके दे सकते हैं. यू जस्ट हैव टू do the correctly question ChatGPT or Gemini that I have to invest in SIP, so and so is my target or goal, and this month, every month I'm going to invest so and so amount, and for so many years. इतने सारे फंड्स के नाम आपको बताएंगे. देन फ्रॉम दैट यू कैन शॉर्ट लिस्ट, डू अगेन द रिसर्च, एंड देन जब आपको अच्छे से समझ आए, सब कुछ आए, देन यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. तो यही मैंने किया, एंड आई एम करेंटली रनिंग 3 SIPs ऑल्सो. तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ है. शुरुआत तो मैंने बैंक के बैंक इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया, एंड नाउ आई एम इनटू स्टॉक मार्केट. और ऐसा नहीं है कि अब मैं स्टॉक मार्केट करती हूँ तो बैंक RDs में पैसे नहीं लगाती हूँ. आई स्टिल डू दैट ओल्ड स्कूल मेथड टू हैव अ कैश फ्लो. इन सब चीज़ों से ना आई रियलाइज आई बेटर माई सेल्फ ऑन माई ओन लर्निंग. और यहाँ से ना मुझे 2 बेनिफिट्स हुए. वन, आई लर्न सो मच about stock market, how to invest, where to invest, when to take that money out. And then when I'm learning this, I have created my own wealth. It is not wealth, but at least a amount I can happily say that I have invested this much. और सच बताओ तो आप भी कर सकते हो. आजकल तो सच में इतना फ्री नॉलेज है, हम वहाँ से सीख सकते हैं. वी आर अर्निंग, और आजकल सैलरी इतनी कम नहीं होती दैट यू कांट इन्वेस्ट एटलीस्ट 500 a month. तो यू ऑल्सो कैन स्टार्ट. And now why I'm saying that money matters, especially for girls, is because when you have a money, your decision is backed by money. You can take your own decision when to marry, whom to marry, and all that kind of, and even to marry or not to marry. So when you have your own money, your parents also support you. Yeah, so that is why money matters, and it matters to everybody, but it really matters to the girls. इसीलिए financial independence in your 20s is give you a really good 30s. My lesson number 4 is priority changes, hustle changes. And definitely my lesson number 4 is contradicting with my lesson number 3, financial independence. So now I am in my 30s and I am mother. So मेरे लिए अभी financial independence से बहुत ज़्यादा important है to have my baby in a good right track, take care of him, and a person like me, I am not relying on daycare crash. Obviously, he is very small, so I want to take care of him. So yes, in my 30s, you might come to a point where you are not able to earn so much of money, but at least whatever you have earned, given you this phase in your life, which you might have wanted from a very long time, and when you get this chance, embrace it with open heart and open arms. And I'm currently doing that, and I literally feel no shame about this, and this is my lesson. When priority changes, your hustle changes. It is not same every time, but whenever I have a time, I am investing that time to learn something, to read, to take care of my body, my health, my mental health. And yeah, when priority changes, your hustle changes. Here comes to a lesson number 5 then. You become kinder to yourself. This is completely aligned with my lesson number 4, is that when priority changes, hustle changes. अपने लिए काइंड होना ना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन 30s में रियलाइज होता है, चाहे जैसे भी हो, चाहे कोई रहे या ना रहे, आप तो हम अपने साथ हमेशा रहते हो, तो why can't we be more loving, caring, nurturing toward ourselves rather than being torturing ourselves. एंड 30s में आके ना एक चीज़ रियलाइज होती है दैट फ्रेंड्स, फैमिली जो हमारे लिए 20s में बहुत मैटर करती थी, they might not with you and you're with some other family, some other people, right? But one person is constant, is your own self. जब चाहे कंडीशन जैसी भी हो, सिचुएशन जैसी भी हो, हमें हमेशा हमारे साथ रहना है, तो हम अपने आप को इतना क्रिटिसाइज क्यों करें, अपने आप को इतना टॉर्चर क्यों करें? Why can't we be more loving, caring, nurturing toward our own self? ये जब मुझे रियलाइज़ हुआ, इसको रियलाइज़ होने में काफ़ी टाइम लगा, सिटी मूव करना पड़ा, एंड सो मेनी थिंग, एंड देन आई रियलाइज दिस थिंग. और अब मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा काइंड हूँ. rather than criticizing my own self for the situation happened, I take time, I pause, I relax, I understand, and this way I am kinder to myself.
अपने आप को गलत बोलते रहना, क्रिटिसाइज करते रहना, इससे बेटर है अंडरस्टैंड द सिचुएशन, व्हाई इट हैपेंड, और ऐसा क्या था जो हम रोक सकते थे, एंड जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस एंड लेट दैट गो ऑफ। क्रिटिसाइज करने से बेहतर है जस्ट काइंड, अंडरस्टैंड एंड मूव ऑन। एंड दिस वे आई बिकम काइंडर टू माई सेल्फ। बट इसका नंबर है ना, पहले बहुत स्कैरी लगता था, बट सच बोलूँ तो इट गेव मी क्लैरिटी एंड इट गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, अ न्यू वर्जन ऑफ माई ओन सेल्फ, जो बहुत केयरिंग है, लविंग है, नर्चरिंग है, जिसके अंदर बहुत पेशेंस है, स्पेशली फॉर कबीर। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कहीं भी कोई भी लेसन आप उसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हो तो डू कमेंट डाउन, we'll literally have a conversation there in the comment box. And yeah, I'm trying to be creating this kind of a video where I am just sharing my life lesson, um, my journaling things, in a form where I can go back and learn from this whenever I need that kind of a, TED talk. So you can definitely subscribe if you like this. Thank you, and we'll see you every Thursday here onwards. Bye bye.